आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को मखनदीन के मामले में हुकूमत से मदाखलत की ख्वाहिश की ताकि मखनदीन के अहलखाना को इंसाफ फराहम किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उस आलमनाक वाक़े को हुए हफ्तों गुजर जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जुडिशियल इंक्वायरी या सोगवार खानदानों के लिए किसी किस्म की मदद या मुआवजे का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि एसएचओ बिलावर, जिसने मुबैना तौर पर मकतूल को खुदकशी पर मजबूर कर दिया था, वो अभी तक बचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि मामला सिर्फ यही खत्म नहीं होता, मखनदीन जैसे बहुत से बेगुनाह अफराद को एक ही अफसर के जरिए अस्करियत पसंदी के झूठे इल्जामात में गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने पुलिस से मदाखलत करने और खानदान के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने और मुस्तकबिल में इस तरह का कोई अलमनाक वाक़ये को रोकने की अपील की है। लापरवाही की एक और चौंका देने वाले मुजाहिरे में जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के सोशल स्टडीज में गलती की, जिसमें एमसीक्यूज में एक भी सही जवाब नहीं डाला। ये गलती जिसने तलबा को मायूस कर दिया और बोर्ड की साख पर सवालिया निशान लगा दिया, ये तालीमी सलामीत के ताइन जेके बोस की गैर संजीदगी को बेनकाब करता है। बताते चले तो सवाल में तलबा से पूछा गया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर की शिनाख्त करें और 4 गलत ऑप्शन फराहम किए गए, जिसमें एओ ह्यूमे, महात्मा गांधी, एसएन बैनर्जी और लाला लाजपत राय, और इन चारों ऑप्शन में से एक भी सही जवाब नहीं था, क्योंकि तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उमेश चंद्र बैनर्जी आईएनसी के 1885 के पहले सदर थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जम्मू और कश्मीर की नौकरशाही के अंदर खुद शनासी करने की दिली अपील की, खासतौर पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदारों की सतह तक के अफसरान जो कि ईडब्ल्यूएस और आरबीए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। सर्टिफिकेट जारी करने में ताखीर पर तशवीश का इजहार करते हुए सजाद लोन ने जम्मू और कश्मीर सूबों के दरमियान अमल में तफावत को उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि जम्मू में जारी करने की शरह कश्मीर के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा है। हालांकि वादी में ऐसे मामलात को संभालने वाले एहलकारों में 90% अफसरान कश्मीरी हैं। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो ज्यादा हमदर्द रहें, ताहम सही सर्टिफिकेट जारी करने में खौफ या हिचकिचाहट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कौमी दरअल हुकूमत में जम्मू और कश्मीर में नए फौजादारी कवानीन के नफाज पर एक जायजा मीटिंग ली। नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में हुई। मीटिंग में पुलिस, जेल, अदालतों, इस्तिगासा और फायरिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ नए दफात की मौजूदा सूरत हाल का अहाता किया गया, जिसका तस्करा 3 नए फौजादारी कवानीन, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किया गया है, और ये कवानीन बालतरतीब इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी की जगह लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया कि नए 3 फौजादारी कवानीन को नाफज करना जम्मू और कश्मीर में मुंतखब हुकूमत का मैंडेट नहीं है, लेकिन उनकी क़ियादत वाली हुकूमत को उन दफात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से नए फौजादारी कवानीन के नफाज का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में शिरकत करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहाँ तक मुंतखब हुकूमत का ताल्लुक है, इन कवानीन को नाफज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चूंकि ये नए कवानीन है, इसलिए लोगों को उनसे आगाह होना चाहिए। उसके लिए मुंतखब हुकूमत को मजीद काम करने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मीटिंग के दौरान जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोई बातचीत नहीं हुई। इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वजारत कानून व इंसाफ की तरफ से जारी करदा एक नोटिफिकेशन में इस हवाले से कहा गया कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने 19 फरवरी 2025 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर गणेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने पर खुशी महसूस की है। वाज़ेह रहे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और ऐसे में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तकरूर करना था। इसके लिए सिलेक्शन कमेटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की मौजूदगी रही और इन्हीं की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तकरूर किया गया। हालांकि इस हवाले से कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से इख्तिलाफी नोट भी साझा किया गया।
और जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में मंगल को 2 लोगों से भारी मकदार में नकदी बरामद करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एहलकार ने बताया कि कश्मीर जाने वाली गाड़ी पंजाब से आ रही थी और जम्मू और कश्मीर के गेटवे पर लखनपुर में उसे रोक दिया गया और उनके पास से करोड़ों रुपए की नकदी उनकी कार के अंदर बनाए गए गड्ढे में छिपाई गई थी। मजीद बताया गया कि इनकम टैक्स महकमे को खास इत्तला मिली थी और उस पर कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वादी से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे मजीद पूछगिछ जारी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।